कोई यदि लूप है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट फ्लो होने के कारण लूप के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे है, और इस लूप का एरिया a है। तो यहां से जो इसकी इस तरीके से डिस्टेंस है स्मॉल r, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है वो आपका होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस x² की पावर 3/2। म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर 2a² प्लस x² की पावर 3/2, जहां पे a आपका लूप का रेडियस है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, सिंगल टर्न है तो n1 हो जाएगा, x आपका सेंटर से डिस्टेंस है। इफ x इक्वल टू 0 इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड हमको कहाँ फाइंड करना है, सेंटर पे फाइंड करना है। यहाँ पर x अगर 0 हो जाता है और नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 रहता है तो यही फॉर्मूला आपका हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a² पावर 3/2। 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे a³ ऊपर a², नीचे सिर्फ a बचेगा, आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2a। म्यू नॉट आई अपॉन म्यू नॉट हो गया, आई हो गया, एन आपका 1 हो गया, a² यहाँ पे है, नीचे 2 कैंसिल, एक 3 पावर 3 हो जाएगा, तो a² और यहाँ से a² कैंसिल हो जाएगा, a बचेगा म्यू नॉट आई बाई 2a। ये सिर्फ किसके कारण होगा, लूप के कारण उसके सेंटर पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि अगर कोई लॉन्ग वायर है तो लॉन्ग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है उसका डायरेक्शन कैसे होता है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो करंट की डायरेक्शन में हम राइट हैंड के जो आपका थंब है उसको करंट की डायरेक्शन रखेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा धक्का देंगे, धक्का देने की दिशा या थप्पड़ मारने की दिशा, ठीक है, या इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा धक्का देंगे तो धक्का देने की जो दिशा होगी वही आपका उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा और उस डायरेक्शन को हम लोग क्रॉस होगा क्योंकि आपको पीछे वाला दिखेगा, ठीक। और यही अगर हम लोग इस तरफ अप्लाई करेंगे तो ये आपकी तरफ धक्का लग रहा है, ठीक है, फोर्स आपकी तरफ लग रहा है, अर्थात एरो का जो नोक होगा, जो एरो का टिप पॉइंट होगा उसका डायरेक्शन आपकी तरफ होगा और उसको हम लोग इंडिकेट किससे करेंगे, डॉट से करेंगे, ठीक। तो ये परपेंडिकुलर होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर है और उस साइड है, और अर्थात पेपर है तो उसके डाउनवर्ड है, और अगर एक पेपर है आपका तो पेपर के अपवर्ड है, ठीक। तो ये आपके पास समझ में आ गई होगी। और अगर कोई लॉन्ग वायर हो, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हो, तो उसके नियरेस्ट जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई होता है I बाई R, जहाँ R क्या है, इस जो भी पॉइंट है उसका वायर से डिस्टेंस है, बाकी सारी क्वांटिटीज नोन है। लोग किसी सेल के टर्मिनल के वोल्टेज के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आपका ये सेल होता है जिसमें हम लोग लिक्विड यूज करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए H2SO4 हुआ, इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करते हैं, और आपका ये 2 इसमें रॉड होते हैं,
इसको इसमें डिप करा के रखते हैं, ठीक है। तो ये रॉड एक आपका पॉजिटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। जब इसको हम लोग किसी वायर से कनेक्ट कर देते हैं तो इसमें करंट का फ्लो होता है, तो इन दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज आ जाता है, ठीक। इसी वोल्टेज का जो फार्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, जहाँ पे E क्या है, सेल का EMF है, जो कि पार्टिकुलर किसी सेल के लिए हमेशा फिक्स होता है, चेंज नहीं होता है। बल्कि वोल्टेज जो है आप कंटिन्यू जैसे सेल को यूज करोगे, टर्मिनल वोल्टेज उसका डाउन होता रहेगा। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये यहाँ का, ये जो आपका लिक्विड है इसका रेजिस्टेंस है, क्योंकि करंट यहाँ से ऐसे से पास होगा ना, इस तरीके से लिक्विड में करंट पास होगा एक रॉड से दूसरे रॉड में ना, तो ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज होता है, आपका जो करंट है, करंट की वैल्यू भी चेंज होती है, बी भी चेंज होता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर सेल के लिए उसका ईएमएफ जो होता है वो फिक्स होता है, ठीक। ये फार्मूला उस समय यूज किया जाता है जब हमारा सेल डिस्चार्ज होता है, अर्थात जब हम सेल से करंट फाइंड आउट करते हैं। लेकिन मान लीजिए हम किसी सेल को चार्ज करते हैं, जैसे आप अपने मोबाइल को हम लोग चार्ज करते हैं, किसी चार्जिंग सेल द्वारा, जो सेल का चार्जिंग करने के लिए आता है, मशीन आती है, उसके द्वारा सेल को चार्ज करते हैं, तो उस समय हमारा, या इन्वर्टर के द्वारा बैटरी जो चार्ज की जाती है, E प्लस आई आर हो जाता है, फार्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ E माइनस आई आर, और यहाँ क्या होता है, V इक्वल टू E प्लस आई आर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे, अगर दो वायर हैं और दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है, एक वायर में करंट जो है I1 है, दूसरे वायर में जो करंट है आपका I2 है, ठीक। तो ये दोनों वायर, पहले तो आप जान लीजिए कि अगर सेम डायरेक्शन करंट फ्लो होता है तो दोनों वायर अट्रैक्ट होते हैं, ठीक। अट्रैक्शन वाला फिगर आपका थोड़ा सा ऐसे बन जाता है, इस तरीके से, ठीक। ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। करंट आपका वही है, I1 इसमें है, I2 इसमें है, ठीक। तो जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ रॉड पर, मान लीजिए इसका लेंथ क्या है, L है, ठीक है, उसी अट्रैक्शन फोर्स का फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग ये निकालते हैं कि इस I1 करंट के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो हम लोग जानते हैं किसी लॉन्ग वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, B1 मान लेते हैं उसको यहाँ पर, इसके कारण है तो B1 म्यू नॉट, अभी हम लोग ऐसा जानते हैं, म्यू नॉट बाई 2 पाई I बाई I, यहाँ का करंट I1 है, I1 बाई R, इससे इसकी डिस्टेंस R है। यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये फार्मूला हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है डियर स्टूडेंट्स, तो ये आप हमारे वीडियो में देखे होंगे कि हम लोग राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं, तो इस तरीके से आपका, मतलब यहाँ पे क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का है। इसी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में I2 करंट फ्लो हो रहा है किसी वायर में, तो हम लोग जानते हैं कि अगर L लेंथ का वायर है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो उस पर जो फोर्स लगता है I/B/L साइन थीटा होता है। चूँकि यहाँ पे थीटा 90 है, परपेंडिकुलर है, तो हमारा हो जाएगा, करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2 फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या है, B1 है, लेंथ कितना है, L है। ध्यान से देखेगा डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है आपका। तो F इक्वल टू हो जाएगा आपका I2, B1 की वैल्यू रख देंगे हम लोग, म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई R, और ये L हो जाएगा स्टूडेंट्स। और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो F इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L बाई R, ठीक। तो ये आपका फार्मूला हो गया। इसी फार्मूले को डियर स्टूडेंट्स पर यूनिट लेंथ के भी लिए लिखा जाता है, तो हम लोग उसमें F बाई L करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है आपका म्यू नॉट बाई
2 पाई I1 I2 बाई R हो जाता है। ठीक, अगर सेम डायरेक्शन में स्टूडेंट्स अट्रैक्शन और आप लोग उसको फोर्स जो होता है हम लोग लेफ्ट हैंड से निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो है यहाँ पर ये जो आपका फिंगर होता है इंडेक्स फिंगर, इसको हम लोग इंटेंसिटी की डायरेक्शन, इंटेंसिटी डाउनवर्ड है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये मिडिल फिंगर करंट मोशन, मिडिल फिंगर करंट मोशन डायरेक्शन में। तो फोर्स आपका इस साइड लग रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये फोर्स इस पे जो लग रहा है इस तरफ लग रहा है F। और ऐसे ही हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका डार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आप देखिए राइट हैंड पाम रूल से आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है, प्लेन के अपवर्ड है। ठीक, अब यहाँ पर भी हम लोग ये रूल लगा लेते हैं। तो ये आपका इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका क्या है, एम जो है करंट के मोशन की डायरेक्शन में हो जाएगा। तो देख रहे हो डियर स्टूडेंट्स, फोर्स फिर इसी डायरेक्शन अंदर की तरफ लग रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिए, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो अट्रैक्शन, और अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होता है तो रिपल्सन होता है। डियर स्टूडेंट्स, यहीं से एक फार्मूला भी बनाया जाता है आपका, वो है आपका 1 एम्पियर करंट के लिए। ठीक, तो उसको भी आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए, इसी समय इसी वीडियो हम लोग वो भी देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। I1 I2 करंट दोनों 1 एम्पियर कब होगा, when L इक्वल टू 1 मीटर पर यूनिट लेंथ, इसको हम पर यूनिट लेंथ कह देंगे, प्लेस्ड 1 मीटर डिस्टेंस, देन फोर्स अप्लाइड बिटवीन म्यू नॉट बाई 2 पाई। म्यू नॉट बाई 2 पाई मीन्स 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक, 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट which acting per unit length of rod when rod situated at 1 meter distance apart, and this force amount is exactly 2 × 10⁻⁷. If exactly this force in this condition, then the current which flow in wire is 1 ampere. How we change galvanometer into ammeter and how change galvanometer into voltmeter। ठीक, तो स्टूडेंट्स पहले हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर चेंज into ammeter। ठीक, तो गैल्वेनोमीटर चेंज इनटू अमीटर। ठीक, इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है, जिसका सिंबल स्मॉल g हम लोग लेते हैं, मेनली यह करंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका अपना स्वयं का रेजिस्टेंस होता है। तो हमारा जो मुख्य टारगेट ये है कि इसका जब स्वयं का रेजिस्टेंस होता है, सेल्फ इसका रेजिस्टेंस होगा, हर चीज़ कोई भी इंस्ट्रूमेंट इलेक्ट्रिक बनता है उसका स्वयं का रेजिस्टेंस होता है। तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग, चूँकि करंट मेज़र करना है और इसका स्वयं का रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस में करंट मेज़र भी करेगा और साथ में करंट को कंज्यूम भी करेगा। ठीक है, तो करंट ही कम कंज्यूम करे, इसके रेजिस्टेंस को हम लोग बहुत कम करने का प्रयास करते हैं, और वही जब हम इसके रेजिस्टेंस को कम करके जो नया सिस्टम अपडेट करते हैं, दैट्स कॉल्ड अमीटर। ठीक, इट मीन्स टू फाइंड आउट फ्रॉम गैल्वेनोमीटर इनटू अमीटर, गैल्वेनोमीटर टू चेंज इनटू अमीटर, बी रिड्यूस्ड गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका R जो है डिस्टेंस वो बहुत कम करेंगे, 0 करने का प्रयास करेंगे। दिस इज सिचुएशन फॉर आइडियल एमीटर।
आइडियल एमीटर का सिचुएशन क्या है, आइडियल एमीटर रेजिस्टेंस 0, ठीक। तो रेजिस्टेंस फिलहाल आइडियल टेंस टू आइडियल, नॉट फाइंड आउट आइडियल। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, हम लोग इसका रेजिस्टेंस कम करते हैं। रेजिस्टेंस कम करने का तरीका क्या है कि हम लोग इसके पैरेलल में एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम लोग शंट बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स। दिस इज अ शंट, ये इसके पैरेलल में है, ठीक। ये आपका शंट है और ये आपका करंट। अब ये जो करंट सप्लाई आ रही है डियर स्टूडेंट्स, जो है बाहर से जो आई करंट आ रहा है, इसका कुछ पार्ट या एक रेशियो में जी में जो है करंट आ जाएगा, दैट्स करंट इज कॉल्ड आई जी, ठीक। जिस हिसाब से रिस्पॉन्सिबल होगा आई जी हो जाएगा करंट। बाकी जो रिमाइंडर करंट है आई माइनस आई जी, वो आपका शंट से पास कर जाएगा, ठीक। अब बाद में फिर हमको आई करंट फाइंड आउट हो जाएगा और करंट की रीडिंग मिल जाएगी, ठीक। तो इसमें एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला मेंटेन होता है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है कि ये देखिए यहाँ ये दो पॉइंट है ए बी पॉइंट के बीच में जो आपका वोल्टेज है डियर स्टूडेंट्स, वो सेम रहेगा। अर्थात जो हमारा ये वोल्टेज है आई जी जी वी इक्वल टू आई आर, आई जी जी इसका वोल्टेज इक्वल टू एस, ये भी तो रेजिस्टेंस ही है जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, आई माइनस आई जी। ये तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका फार्मूला बन गया आई जी के साथ जी और आई माइनस आई जी इंटू एस। तो दिस इज अ फार्मूला व्हेन वी चेंज गैल्वेनोमीटर इंटू अमीटर, ठीक। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करना है, ठीक। जैसे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में जब चेंज करना होता था तो हम लोग जानते थे कि वहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को रिड्यूस करना होता था, मतलब टेंस टू 0 करना होता था। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करना है, रेजिस्टेंस इसके गैल्वेनोमीटर को इंक्रीज़ करना है, मतलब इंक्रीज करके बहुत ज़्यादा आइडियल के लिए। ये तो कंडीशन आइडियल के लिए स्टूडेंट्स, आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशन क्या है कि उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए ये दो पॉइंट ए और बी है जिसके बीच का वोल्टेज क्या है, बी है, और इसको हमें मेज़र करना है गैल्वेनोमीटर की मदद से। तो हम गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये R, इसे साथ में सीरीज में लगाएंगे जिससे उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। सीरीज में रेजिस्टेंस लगा देते हैं और उसके बाद ये ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स अब ये करंट का कुछ अमाउंट IG इसमें आ जाएगा, बाकी जो करंट होगा इसके साथ आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लेकिन जो भी करंट होगा उसके लिए जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस R ही लगा हुआ है इसके बीच में, R तो हम लोग ले लिए हैं, मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस R डैश लगा हुआ है, तो R डैश में जो करंट पास हो रहा है उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है डियर स्टूडेंट्स, ये B है। A और B के बीच का वोल्टेज क्या है, ये V है। तो हमारा ये जो वोल्टेज V है ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, G प्लस R, टोटल ये रेजिस्टेंस और इसमें जो करंट पास हो रहा है IG, तो V इक्वल टू हो जाता है IG G प्लस R, V इक्वल टू IG G प्लस R। ये हमारा है वोल्ट मीटर को, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिससे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाए, और इस तरीके से हमारा ये फार्मूला बनता है जहाँ पे ये वोल्टेज है, ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है और ये जो उसके साथ सीरीज में रेजिस्टेंस लगाए हैं वो रेजिस्टेंस है, ठीक।
और गैल्वेनोमीटर, आइडियल गैल्वेनोमीटर का, आइडियल वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है डियर स्टूडेंट्स वो इनफाइनाइट होता है। और फिर चर्चा करेंगे आइडियल जो आपका अमीटर था उसका रेजिस्टेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट्स,